अस्सलाम वालेकुम। तो जी दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि इनकम टैक्स की जो रिटर्न होती है, एक्चुअली उसका मकसद क्या होता है और इनकम टैक्स जो है बेसिकली ये क्या चीज़ है और क्यों हमारे मुल्क के अंदर जो है वो कुछ जो है वो मुकद्दस गायें बनी हुई हैं। अगर उनके यानी कि अगर कोई गोशवारे देख ले तो प्रॉब्लम है, और अगर बाकी लोगों के देख ले तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी आप देख रहे होंगे कि एक केस चल रहा है कि सहाफ़ी को पकड़ा गया है कि उसने जन्नत बाजवा के जो गोशवारे थे वो उनको डिस्क्लोज किया है, और उनकी जो इनकम टैक्स के अंदर जो उन्होंने रिटर्न फाइल की थी और उसके जो असासे डिक्लेयर हैं वो उसको डिस्क्लोज किया गया। तो अब FIA ने उसको पकड़ा और इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं कि आप मानो कि आपने ये इंफॉर्मेशन जो है वो उस सहाफ़ी को दी है। वो असल सहाफ़ी तो लंदन में बैठा हुआ है, वहाँ तो कुछ कर नहीं सकते, और इधर पाकिस्तान से उन्होंने ये इन्वेस्टिगेट करके उस बंदे को पकड़ लिया कि इस बंदे ने जो इन्फॉर्मेशन है वो उसको दी है और उसने आगे वो इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज की है। तो एक्चुअली होना तो ये चाहिए कि ये एक जन्नत बाजवा जो थे वो एक पब्लिक उनके पास ऑफिस था, यानी कि पब्लिक मनी से उन्होंने अपना जो उनकी जो भी उनके एसेट बने हैं वो पब्लिक मनी से बने हैं। और अगर कोई उनकी पर्सनल इनकम थी जो कि उनकी यानी कि जो पब्लिक ऑफिस के अलावा थी, तो वो उनको डिस्क्लोज कर देनी चाहिए कि भाई ये मेरी पब्लिक इनकम है और ये मेरी जो है पर्सनल इनकम है, और ये जो है इस कैटेगरी में नहीं आती। बजाय कि ये काम करने के और दूसरे लोगों को इनकरेज करने के और रूल ऑफ लॉ की बात करने के, जो कि पाकिस्तान में नहीं है, जिसके खान साहब ने आज स्पीच भी की है कि रूल ऑफ लॉ होना चाहिए मुल्क के अंदर, लेकिन अभी हमारे मुल्क में ऐसा कुछ नहीं है। तो वजह ये बनी कि बजाय इसके ये करने के उन्होंने उस बंदे को पकड़ा है, क्योंकि यूके में तो उसको पकड़ नहीं सकते थे जो नूरानी वो सहाफ़ी था। तो अब उन्होंने उसका जो सोर्स है वो पाकिस्तान से निकाला और एक सहाफ़ी को पकड़ लिया है। तो अगर यही काम किसी पॉलिटिशियन के बारे में किया होता, किसी भी सियासतदान के बारे में किया होता, तो किसी ने उसको नहीं पकड़ना था ना पूछना था। लेकिन ये क्योंकि एक एक्स जो है हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के साथ किया गया है, तो इसलिए उसको पकड़ के और अब उसको एक इबरतनाक बनाएंगे ताकि आगे से किसी के साथ ऐसा कोई ना करे। ये इसमें कोई शक नहीं है कि ये कॉन्फिडेंशियल चीज़ें होती हैं, लेकिन जो पब्लिक ऑफिस का होल्डर होता है, जो पब्लिक मनी पे जिसने अपने जो सैलरी लेता है, जो पब्लिक मनी पे चलता है, जो पब्लिक के काम करने के लिए उसको अपॉइंट किया गया होता है, अगर उसकी आपने गोशवारे डिस्क्लोज नहीं करने तो फिर गोशवारों का मकसद क्या है? यानी कि वो तो टैक्स तो उसका पहले ही डिडक्ट हो जाता है, फिर उसको गोशवारे किस मकसद के लिए जमा करवाने हैं, और उसने रिटर्न क्यों फाइल करनी है, इनकम टैक्स रिटर्न क्यों फाइल करनी है, उसने वेल्थ स्टेटमेंट क्यों फाइल करनी है अगर उसकी डिस्क्लोज ही नहीं होने। तो एक्चुअली तो जो वेल्थ स्टेटमेंट होती है या इनकम टैक्स रिटर्न होती है, उसमें एक प्रॉपर एक जो पहले रिटर्न होती है जिसमें आप इनकम की डिटेल देते हैं, फिर उसके बाद वेल्थ स्टेटमेंट आपने जमा करवानी। वेल्थ स्टेटमेंट ये होती है कि इसके पहले असासे कितने थे और अभी इस साल में इसके असासे कितने बढ़े हैं, और अगर वो बड़े हैं तो वो क्या इसकी इनकम से मैच करते हैं कि नहीं करते। ये बेसिकली फंक्शन है इनकम टैक्स रिटर्न का, और तो कोई उसका मकसद नहीं है। इनकम अगर आपने सिर्फ टैक्स के पर्पज के लिए जमा कराए तो फिर तो आप पहले ही उसकी जो सोर्स ऑफ इनकम है और उस पर जो टैक्स है उसकी रिटर्न, फिर वेल्थ स्टेटमेंट की क्या जरूरत है। वेल्थ स्टेटमेंट का एक्चुअली पर्पज ही ये है ताकि ट्रैक किया जाए कि उसके जो एसेट हैं वो उसकी इनकम के साथ मुताबिकत रखते हैं या इनके उसके साथ रिकनसाइल होते हैं या नहीं होते। तो यही बात अब जनरल बाजवा साहब के साथ है, क्योंकि वो जो उनके एसेट हैं वो तो उनकी इनकम के साथ जो है मैच नहीं करते। इसी प्रॉब्लम पे अब क्योंकि वो एक मुकद्दस गाय है, क्योंकि उन पे हाथ नहीं डाला जा सकता, तो अब ऐसे उस बेचारे को पकड़ के उसको सजा दी जा रही है कि आपने ऐसा क्यों किया। नो डाउट कि वो उसको नहीं बल्कि उस बंदे को पकड़ना चाहिए जिसने उनको इन्फॉर्मेशन दी। लेकिन ये जो पब्लिक ऑफिस होल्डर हैं, उनको तो ओपनली उनके असासे डिस्क्लोज होने चाहिए जब वो किसी भी पोजीशन पे आए उस वक्त, और जब वो पोजीशन से जाएं उस वक्त ओपनली पब्लिक को डिस्क्लोज करने चाहिए कि ये बंदा जब आया था तो इसके ये साथे थे, अब ये जा रहा है तो इसके ये साथे, ताकि अवाम को पता हो कि इसने
इस ड्यूरेशन के अंदर क्या कमाया और क्या इसकी जो इनकम है वो इसके एसेट के साथ मैच करती है कि नहीं करती। अगर नहीं करती तो इसके पास ये पैसा कहाँ से आया। लेकिन पाकिस्तान में क्योंकि रूल ऑफ लॉ है नहीं है, और यही बात आज इमरान खान ने की है अपनी स्पीच में, इस वजह से ऐसा होता है कि बजाय कि वे चीज़ों को रिफाइन करने के हम और उसको कॉम्प्लिकेशन में ले जाते हैं। तो अल्लाह हमारे मुल्क पे रहम करे और इन लोगों को हिदायत दे कि बजाय कि चीज़ें सही करने के ये चीज़ें खराब कर रहे हैं। अल्लाह हाफिज़।